सो जैन बडी सर वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल क्रिएटिव्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बॉस आज के द हिंदू की न्यूज़पेपर में आपको बहुत अच्छा आर्टिकल देखने को मिलेगा रिलेटेड टू द आर्म्स डील। ठीक है, अब बेसिकली आर्म्स डील का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली जो भी हम कंसाइनमेंट करते हैं ना रिलेटेड टू डिफेंस इक्विपमेंट, जिसका हम इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट करते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ बातें बोली गई हैं जिसमें थोड़े से शिफ्ट देखने को मिले हैं। मतलब शिफ्ट किस तरीके के देखने को मिले हैं, हम बेसिकली दो कंट्रीज के बारे में ही बात करने वाले हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो जो इंडिया है दैट इज आर कंट्री, उससे का कहीं ना कहीं एक आपको फ्रेंड देखने को मिलता है जिसको हम ऑल वेदर फ्रेंड के नाम से जानते हैं, डेट रशिया। ठीक है, रशिया की क्योंकि हमारे रिलेशंस बहुत बहुत पुराने हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे रिलेशंस भी हैं। काफी कुछ हम रशिया से परचेज करते हैं। इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया कि एग्जैक्टली हम क्या परचेज करते हैं, तो क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर भी बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर एक हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा न्यूज में था, दैट इज नोन एज S-400। ठीक है, होप्स आपको आइडिया लग गया होगा। अब S-400 जो है वो कहीं ना कहीं हमने रशिया से ही परचेज कर रखा है। सो डेट्स वाई रशिया इज इन टू न्यूज, है ना। और रशिया क्योंकि हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है तो इससे हमने काफी कुछ परचेज कर रखा है। लेकिन अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, इंडिया क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द रशिया। मतलब जो इंडिया का भी डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से परचेज किया करता था, वो आज के टाइम पे अपने डिफेंस इक्विपमेंट की परचेजिंग कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज की तरफ शिफ्ट कर रहा है, स्पेशली फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज। जैसे कि आप इसराइल देख सकते हो, आप यूके देख सकते हो, आप फ्रांस देख सकते हो। इनफैक्ट जो अभी हमारी इतनी बड़ी फाइटर की डील थी जहाँ पे शायद एक मतलब आप राफेल की कॉस्ट में तकरीबन तकरीबन 457 ले सकते थे, जो कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के। और राफेल आपको जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट देखने को मिल रहा है, तब भी हम इतना महंगा फाइटर एयरक्राफ्ट ले रहे हैं जो कि हमने वेस्टर्न कंट्री को कंसाइनमेंट दिया। व्हाई वी हैवंट टू गो विद द रशिया? इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और जब आप अपनी खुद की थिंकिंग डेवलप कर पाते हो रिलेटेड टू दैट क्वेश्चंस, तो तब जाके कहीं ना कहीं आपके वो ओपिनियंस, आपके वो व्यूज आपकी वैल्यू एडिशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड आगे मेंशन किया गया पाकिस्तान, क्योंकि मैंने मेंशन किया हम दो कंट्रीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दैट इज फर्स्ट गोइंग टू बी इंडिया एंड सेकंड वन इज गोइंग टू बी पाकिस्तान। कि बेसिकली पाकिस्तान यूएसए से क्यों शिफ्ट ले रहा है। अब पाकिस्तान क्योंकि आपको पता है कि मोर ओवर सिर्फ उनके पास एक ही फ्रेंड देखने को मिलता है, दैट इज चाइना। ठीक है, तो मोर ओवर उनके जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हमने देखे भी कि जो F-16 वगैरह वगैरह है वो चाइना से ले रखे हैं। ठीक है, और हमने उनको फाइनली शूट डाउन भी किया। सो बेसिकली अब वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो वाई दिस इज सो, एग्जैक्टली ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे वो जाते हैं इस आर्टिकल के साथ। आगे आप देखो तो यहाँ पे मेंशन है इंडिया इंक्रीज इट्स डिपेंडेंसी ऑन द वेस्टर्न कंट्रीज। इंडिया ने जो अपनी डिपेंडेंसी है वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ शिफ्ट करी है, व्हाइल पाकिस्तान हैज रिलाइड एक्सटेंसिवली ऑन द चाइना। जबकि जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ ज्यादा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा देखो, हालांकि मैं स्टार्टिंग में ही एक बात क्लियर कर दूं। ठीक है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि भैया किसी चीज को बुरा बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं अच्छे, किसी चीज को अच्छा बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं बुरे से अच्छा की तरफ ही लेके जाऊँ। अच्छे से भी और अच्छा हो सकता है। गेटिंग इट ना। इसी तरीके से इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम रशिया से परचेज नहीं कर रहे या फिर रशिया के साथ हमारे रिलेशन खराब हो गए। दैट इज नॉट गोइंग टू मैटर। रशिया हमारे लिए आज भी उतनी इंपॉर्टेंस रखता है जितनी कभी पहले रखता था। रशिया के साथ आज भी हम सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करते हैं, लेकिन जितना पहले किया करते थे उतना नहीं करते हैं अब। ठीक है ना, क्योंकि हमने चीजें डाइवर्सिफाई करी है, इसका मतलब ये है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम रशिया से परचेज नहीं कर रहे हैं, हमारे रिलेशन खराब होने वाले हैं या फिर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना, अभी भी हमारे रिलेशन रशिया के साथ बहुत ज्यादा बहुत बहुत अच्छे हैं। और अभी भी आप देखोगे तो हम बहुत हद तक रशिया से ही इंपोर्ट करते हैं, लेकिन स्टिल हमने अपनी चीज़ों को डाइवर्सिफाई कर रखा है। अच्छा, ये सारी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन देता कौन है, तो आपको मैं बता दूं कि सिप्री आपको पता होगा। सिप्री जो कि इसका फॉर्म देखने को मिलता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो मल्टीपल रिलेटेड अपनी बुकलेट्स एज वेल एज अपनी वो निकालते हैं लिस्ट वगैरह। ठीक है, जहाँ पे आपको मल्टीपल रैंकिंग्स वगैरह देखने को मिलते हैं। मोस्ट ओवर इनकी जो चीज़ें रहती हैं वो डिफेंस रिलेटेड ही रहती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉकहोम वाली जो कंप्लीट आपको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है, कॉमनली इन्होंने सिप्री, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, उसके रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश होते हैं। तो रिसेंटली पब्लिश इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो भी डाटा क्लैरिफाई किया गया है उसको हम कवर अप करते हैं वन बाय वन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ सो डेट कि आपके लिए क्लियरली विजिबल रहे। ठीक है ना, होप सो कि अभी आपके लिए विजिबल रहने वाला है। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लाइन, दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज व्हाइल इंडिया इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड मेनी ऑफ इट्स इंडिजिनियस डिफेंस सिस्टम्स। आपको ये पता होना चाहिए कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी बहुत सारे इंडिजिनियस डिफेंस सिस्टम का यूज किया, जो यहाँ पे मेंशन्ड भी है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट भी कर दूंगा। तो हमने बहुत सारे इंडिजिनियस डिफेंस सिस्टम का यूज किया जो कि ऑपरेशन सिंदूर में यूज किए गए। उसमें से इट ऑल्सो रिलाइड ऑन द वेपन बिल्ट इन दी कोलेबोरेशन विद इजराइल। अलॉन्ग विद इसके साथ बहुत सारे ऐसे वेपन थे जो हमने वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि इसराइल के साथ बनाए थे, जिनका अगर कुछ स्पेसिफाई करना हो ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्राइक स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स देखने को मिलेंगी। दोज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी रशिया, एंड जो रशिया से इंपोर्ट कर रखा था वो भैया क्या कहते हैं, तो आपको पिचोरा देखने को मिलेगा एज वेल एज OSA की मिसाइल से देखने को मिलेंगी। ठीक है, अलग विद दिस पाकिस्तान ने जो यूज किया था वो चाइनीज ओरिजिन की PL-15 मिसाइल्स का यूज किया था। अलग विद दिस उन्होंने तुर्की बेस्ड ड्रोन्स जो कि आपको अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, जिसको हम शॉर्ट में यार UAVs बोलते हैं।
यू पीपल आर अवेयर अबाउट दिस, है ना। यूएवीज मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल कुछ नहीं होता, सिर्फ आपकी ड्रोन्स को ही हम यूएवीज बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, प्रोसीडिंग फॉर द अनदर वन, दैट इज यहाँ पे एक देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एन एनालिसिस ऑफ द आर्म्स ट्रांसफर डाटा फ्रॉम दिस स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैंने बताया ना, ये देखो ये आपको देखने को मिलेगा, इसको कॉमनली हम बोलते हैं सिप्री, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेट इज नोन एज कॉमनली शिप्री, सिप्री, ठीक है। सो स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली एक एनालिसिस किया ऑफ द आर्म ट्रांसफर, जहाँ पे ये शो करता है डेट ओवर अ पास्ट डिकेड, मतलब पिछले डिकेड्स के जो हुआ है उसके में जो चेंजेस देखने को मिले हैं, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द सोर्सिंग ऑफ द वेपन फ्रॉम बोथ इंडिया एंड द चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो इंडिया और पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं जो अपने आर्म्स एंड इम्पोर्ट्स परचेज किया करते थे, तो उसमें एक हैवी शिफ्ट देखने को मिला है, ठीक है ना। इंडिया हैज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड इट डिपेंडेंसी ऑन द रशिया, इंडिया ने कहीं ना कहीं अपनी जो डिपेंडेंसी थी रशिया के ऊपर उसको कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रखा है, एंड टू द वेस्टर्न कंट्रीज, और कहीं ना कहीं जो शिफ्ट देखने को मिला है वो कहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि देखो अभी वी आर नॉट सफिशिएंट कि हम सारी चीजें खुद से प्रोड्यूस कर पाए, तो कहीं ना कहीं हम शिफ्ट तो देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बैकअप जो चीजें मतलब जो चीजें बच जाएंगी, जो गैप फिलअप होगा उसको कहीं ना कहीं से तो फिल करना ही होगा, जो कि गैप क्रिएट होगा। तो उस गैप को क्रिएट करने उस गैप को फिलअप करने के लिए हमने डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देख रहा है, जैसे कि फ्रांस हो गया आपका, जैसे कि यूएस देखने को मिलेगा, along with this यूके आल्सो। A significant portion of its arm import also comes from the Israel. हम इसराइल से भी काफी कुछ परचेज करते हैं। The data reflect the quantity of weapon imported without accounting for their firepower or the operation rule. मतलब जो भी हम डाटा जो भी हम चीजें परचेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उससे रिलेटेड हर बार हम टेस्ट ही करते हैं, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट बिल्टअप हो रहा है दोनों कंट्रीज के बीच, वो बहुत लेवल पे जाता रह रहा है, एक्सटेंड पे जाता जा रहा है, मतलब, है ना। गेटिंग इट। होप सो कि आपको एक्जेक्टली समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, और आर्टिकल आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ चार्ट शोन है, उन चार्ट्स के बेसिस पे हम कुछ चीजों को ड्राइवन करेंगे, ठीक है ना। सो बेसिकली चार्ट वन को अगर आप देखोगे तो चार्ट वन पे, यहाँ पे चार्ट वन का बेसिकली ए वाला जो पोर्शन है वो दिखाता है कि कंट्री वाइज शेयर ऑफ द इंडिया डिफेंस इंपोर्ट, कंट्री वाइज शेयर दिखाने वाला है कि एक्जैक्टली इंडिया का इंडिया में किन किन कंट्रीज का शेयर देखने को मिलता था, ठीक है ना। सो अगर 1916 की बात करें तो इंडिया बिगन टू कंसिस्टेंटली सोर्स मोर देन 33% ऑफ इट्स वेपन फ्रॉम द रशिया, मतलब अगर स्टार्टिंग की बात की जाए अराउंड अराउंड 1960s के अराउंड, तो 33% से भी ज्यादा हम कहीं ना कहीं सिर्फ रशिया से परचेज करते थे, जो कि आपको सोवियत यूनियन देखने को मिलेगा इन द 1960s के अराउंड, ठीक है ना। फिर जब 1990s आया तो रशिया के साथ कहीं ना कहीं हमारी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स की परचेजिंग थी वो ओवरवेलमिंग हो गई, मतलब बहुत 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 ज्यादा हो गई, डेट इज 96.5%, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 भी मान सकते हो आप, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा कहीं ना कहीं हम परचेज करने लगे थे फ्रॉम द रशिया ओनली, लेकिन फ्रॉम देम उसके बाद कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा डिग्रेडेशन देखने को मिला, और रशिया के साथ अभी अगर मैं 2020s की बात करूँ तो कहीं ना कहीं हम 75% का अपना इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम दी रशिया, ठीक है। तो आर्नामेंट्स का भी कुछ इस तरीके का सीन देखने को मिलता है विद रशिया। अब रेस्ट बात करते हैं कि फर्दर कंट्रीज के साथ कैसा क्या सीन देखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस ड्रॉप वाज ऑफसेट बाय एन इंक्रीज इंपोर्ट फ्रॉम दी अदर कंट्रीज, ये जो आपको ऑफसेट देखने को मिला है, मतलब जो गैप देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं इस वजह से हो रखा है क्योंकि हम दूसरी कंट्रीज से शिफ्ट कर रखे हैं। 2020 के बाद अगर आप देखोगे तो जो गैप है वो कंप्लीटली दूसरी कंट्रीज की तरफ फिल किया गया, जहाँ पे हमने फ्रांस के साथ तकरीबन तकरीबन 9% कर रखा है अपना डिफेंस इक्विपमेंट को परचेज, वहीं पे यूके के साथ हमने कर रखा है 5.5, और इसराइल के साथ नियरली 5%, अलंग विद यूएसए के साथ भी हमने 3% की क्लोज अलाइज बनाते हुए कहीं ना कहीं डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज कर रखा है। तो जो इंडिया की जो पहले रिलायबिलिटी देखने को मिलती थी ऑन द रशिया, वो थोड़ी सी डिग्रेड हुई है, ऐसा नहीं है कि लेकिन अभी भी हम रशिया से परचेज नहीं करते, स्टिल वी आर परचेजिंग अराउंड 75% ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट्स जस्ट फ्रॉम द रशिया ओनली, ठीक है ना। और यार वो कुछ सिमिलर सी कुछ कंट्रीज, लिमिटेड कंट्रीज देखने को मिली जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर फुल अनवेवरिंग सपोर्ट दिखा रखा था फॉर दी इंडिया, ठीक है ना। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट इसके जो कॉन्ट्रास्ट में आपको देखने को मिलेगा डेट इज जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकली आप सोर्सेस देखोगे तो कहीं ना कहीं जो वेपन्स परचेज करते थे वो चाइना एज वेल एज यूएसए दोनों से करते थे, लेकिन हाउएवर इन द 2020 के बाद अगर आप देखोगे तो चाइना के पास एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेवरेज देखने को मिली है, चाइना की तरफ इनका थोड़ा सा टिल्टेशन जाना देखने को मिला है। जहां आप चाइना देखोगे तो चाइना एज अ डोमिनेंट प्लेयर निकल के आया है इन टर्म्स ऑफ आपको देखने को मिलेगा डिफेंस एक्सपोर्टर फॉर दी पाकिस्तान। तो इमेज देता है पाकिस्तान डोमिनेंट आर्म सप्लायर निकल के आया इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब क्योंकि वन की हमने वन ए एज वेल एज वन बी दोनों ग्राफ्स को देख लिया, तो क्यों ना हम उन दोनों को अच्छे से थोड़ा ग्राफ पे भी ऑब्जर्व कर ले, ठीक है। अब मैं अगर ग्राफ पे आता हूँ तो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा ब्लैक पेन, ठीक है। देखो चार्ट वन क्या दिखाने वाला है, कंट्री वाइज शेयर दिखाने वाला है इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट्स का, और वहीं पे जो चार्ट बी है वो आपको पाकिस्तान का दिखाने वाला है। इनिशियली अगर आप देखोगे तो 1950s तक ऐसा कोई भी इंपोर्ट देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अगर आप यहाँ तक देखोगे 1960s के अराउंड तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट
60% के अराउंड, मतलब उसके बीच में आप देख सकते हो कुछ कुछ ऐसा परचेज देखने को मिला रशिया का, बाकी सारा बाकी और कंट्रीज को मिला के, जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, बाकी सारी चीजें। लेकिन जैसे ही यहाँ तक आते हैं हम 1980s तक, तो हमारा कहीं ना कहीं फ्रांस की तरफ थोड़ा सा ज्यादा टिल्टेशन देखने को मिला, अलग विद जर्मनी ऑल्सो। जैसे ही हम 1990s की तरफ आते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना कि 96.5% के अराउंड सिर्फ हम यूएसए रशिया से परचेज करते थे, तो कुछ कुछ वैसा सीन देखने को मिला। और जैसे अगर अब मैं ये बात करूं, तो अभी जो आपको देखने को मिला 2020 के अराउंड, तो अभी भी हम 75% के अराउंड यहाँ से ही परचेज करते हैं, लेकिन थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड देखने को मिला। देखो थोड़ा सा डिक्रीमेंट कम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो गैप बनाई, गैप किसने फिल कर रखा है? यूएसए ने, यूके ने, इसराइल ने, एज वेल एज फ्रांस ने, ठीक है। वहीं पे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, तो पाकिस्तान जो इनिशियली कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता था, जहाँ पे यूएसए से सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज करते थे इन टर्म्स ऑफ 1950। चीजें जैसे शिफ्टिंग शिफ्टिंग तो 1990s आते आते तक चाइना का डिफेंस इक्विपमेंट सबसे ज्यादा हो गया, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रीच कर रहा है 97 परसेंटाइल के अराउंड, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 या मान सकते हो। और अभी की अगर करंट सिनेरियोस की बात करें तो 2020 में भी ये डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई चीजें देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। ओके भैया, अब अगर मूव ऑन करते हो ऑन द अनदर पैरा, दैट इज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब चार्ट 1 बी की तरफ अगर जाए, तो चार्ट 1 बी क्या दिखाना चाहता है? चार्ट 1 बी इलस्ट्रेट करता है, चार्ट 1 बी इज गोइंग टू इलस्ट्रेट दैट द कंट्री वाइज शेयर ऑफ द पाकिस्तान डिफेंस इंपोर्ट्स इन द 2020 नियरली 95% ऑफ द पाकिस्तान आर्म्स इंपोर्ट केम फ्रॉम द चाइना। 2020 की बात की जाए तो अराउंड अराउंड 95%, मैंने यहाँ पे 97 लिख दिया, आपको 95 मान सकते हो उसके, क्योंकि नियर अबाउट ही है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है बस, ठीक है। सो इतना इतना देखने को मिल रहा है फ्रॉम दी चाइना टू दी पाकिस्तान, ठीक है। चाइना मतलब सॉरी, पाकिस्तान इतना ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम दी चाइना। ओके भैया, आगे आप देखोगे तो मार्किंग का सार प्राइस फ्रॉम दी 14% इन 2010 एंड जस्ट 19% इन द 2000s, ठीक है। मतलब जो 2010 के अराउंड आप देखने को मिलेगा, 2000 में देखो थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिला, लेकिन 2010 के अराउंड स्पाइक देखने को मिला, उसके बाद फिर हैवी स्पाइक देखने को मिला है, ठीक है ना। तो वही सारी चीजें बोली गई है। मीनवाइल द यूएसए शेयर डिक्लाइंस फ्रॉम द नियरली 67% इन द 2000 टू द 38% इन द 2010। वहीं पे अगर आप यूएसए के शेयर देखोगे तो 2010 में जो उनके शेयर ज्यादा देखने को मिलते थे, वहीं पे 2010 में उनके शेयर कम हो गए, जो कि 67% से डिक्रीज होकर 38% तक देखने को मिले हैं, ठीक है ना। ओके, इन द 2010 टू द मर्ज रेट 0.85% 2020 टू 2020 तक जाते गए, तो भैया बिल्कुल कम हो गया, और बिल्कुल कम होकर कितना बन गया? सिर्फ 0.85% है, ठीक है। वहीं पे इतना सा देखने को मिल रहा है फ्रॉम दी यूएसए, 95% देखने को मिल रहा है जहाँ पे चाइना को। तो चाइना की एक अनवेवरिंग डोमिनेटिंग पोजीशन यहाँ पे दिखाई देती है। ओके भैया, बिल्कुल सही बात है। आगे बात करते हैं। आगे आप देखोगे तो ये जो 2 ए के हैं, ये 2 ए के भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। 2 ए और जो 2 बी है उसको हम बाद में कवर अप करेंगे, वैसे इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इस पैरा को हम पूरा पढ़ लेते हैं फिर। सो वंस वी विल गो थ्रू विद द पैरा, इसके बाद हमारे आईएफ के बारे में बात की गई। दैट इज अपार्ट फ्रॉम द ओवरऑल आर्म प्रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक वेपन्स एंड द एयरक्राफ्ट वर आल्सो पॉइंट ऑफ डिस्कशंस ड्यूरिंग द रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट। जो हमारे रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुई, इसमें कहीं ना कहीं ये सारे वेपन्स भी इंपॉर्टेंट थे, जहाँ पे सब हम आर्मामेंट की बात नहीं कर रहे थे, कुछ स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट और जो ड्यूरिंग द वेपन एंटी डिफेंस सिस्टम्स की यूज की गई उनके बारे में भी। So the Indian Air Force played a crucial role in delivering precision strikes against the terror infrastructure in the Pakistan. तो जो इंडियन एयरफोर्स ने काम किया, डेट इज गोइंग टू बी द अनवेवरिंग, ठीक है। मतलब उन्होंने इनक्रेडिबल काम कर रखा है, बिल्कुल ठीक है, प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर रखी है। एडिशनली बाय द आईएफ कंट्रोल ऑफ द एयर स्पेस प्रूव्ड पिवटल इन द प्रोटेक्शन इन द इंडियन एयर स्पेस ड्यूरिंग द रिटेलिएटरी ड्रोन एज वेल एज यूएवी अटैक्स। तो जो रिटेलिएटरी ड्रोन और यूएवी अटैक्स देखने को मिला, वहां पे जो हमारे डिफेंस सिस्टम से वर्क कर रखा है, डेट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अनवेवरिंग। ओके भैया, ठीक है, इनक्रेडिबल था मतलब, बिल्कुल ओके। अलॉन्ग विद दिस हम 2A एज वेल एज 2B की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो 2A 2B की तरफ जैसे आप आगे बढ़ोगे तो दिखता है कि भैया ये कुछ कुछ सेम डाटा शो करते हैं, जैसे कि चार्ट 1 है, चार्ट 1 ए और चार्ट 1 बी की तरफ देखने को मिला। बट ये जो फोकस करने वाले हैं वो सिर्फ एयर वेपन की तरफ करने वाले हैं अभी तक, क्योंकि जो आपने चार्ट 1 ए और चार्ट 1 बी में देखा, वो कहीं ना कहीं हम सारे एक डिफेंस इक्विपमेंट्स को कलेक्टिवली देखने वाले थे। लेकिन आप जैसे आप चार्ट 2A और 2B की तरफ शिफ्ट करोगे, तो वैसे हम स्पेसिफाई करने वाले हैं रिलेटेड टू द एयर वेपन्स के, बेसिकली एयर वेपन्स को कहाँ से कितना परचेज किया गया। ओके भैया, सो जो इंडिया की डिपेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी ऑन द कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम द रशिया इज इवन मोर एविडेंट इन दैट रिगार्ड। मतलब जैसे कि हमको रशिया की तरफ देखने को मिलता है, वैसे ही कुछ कंडीशंस हमारी बाकी कंट्रीज के साथ भी देखने को मिलती है। वंस वी आर गो टॉकिंग अबाउट द एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स, ठीक है ना। मोर देन 55% ऑफ द वेपन रिलेटेड टू द एयर पावर फ्रॉम द फ्रांस एज वेल एज यूके एज वेल एज अदर। तो जो सॉरी, मैं शायद सेम सा बोल गया। जब वो रशिया की तरफ अभी ऑल ओवर अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा हम रशिया की तरफ से परचेज करते हैं। लेकिन जब हम बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं, स्पेशली एयरक्राफ्ट और एयर पावर की बात करते हैं, तो तकरीबन तकरीबन हम रशिया से 45% और बाकी की सारी कंट्री से कलेक्टिवली मिला के 45%। लेकिन जो अभी भी अनवेवरिंग और बोल सकते हैं एक डोमिनेंट पोजीशन देखने को मिलेगी, वो आपको रशिया की ही देखने को मिलेगी, क्योंकि रशिया ही हमको 45% के अराउंड देने वाला है। बाकी सारी कंट्रीज को अगर मैं मर्जअप कर दूं, तब जाके वो कहीं ना कहीं 55% के अराउंड बनते हैं। इज दैट क्लियर? ओके भैया,
आगे बात करते हैं। अच्छा, ये 55% में कौन-कौन सी कंट्री, तो फ्रांस देखने को मिलेगा, यूके, इज़राइल एज़ वेल एज़ कुछ अदर कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। वहीं पे अगर मैं पाकिस्तान की डिपेंडेंसी बताऊँ तो ऑन द चाइना इज़ आल्सो इवन मोर प्रोनाउंस्ड इन दिस रिगार्ड। लेकिन जबकि जो चाइना है, चाइना की अगर कंडीशंस आप देखोगे तो एयर पावर में भी चाइना ही कहीं न कहीं डोमिनेट कर रहा है एंड स्पेशली चाइना ही इनमें करता है, ठीक है ना? Overall, the past 3 decades between the 50% and the 85% of the Pakistan air-related imports has been come from the China. So basically अगर पाकिस्तान का आप हिस्ट्री देखोगे तो 50% से लेके 85% तक जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स वो परचेज कर रहे हैं डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम दी चाइना। ओके, while the USA share in the Pakistan's arm import has significantly declined and its share in the India's import is only gradually rising, ठीक है, ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया जो हमें कभी ना कभी पाकिस्तान के, देखो यूएसए का जो आप इनिशियली देखोगे तो 19 अगर मैं 50s की बात करूँ तो इतना शेयर देखने को मिलता था, दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज शेयर, जो कि आपको 80% के अराउंड देखने को मिलेगा ऑफ दी यूएसए। लेकिन आज का टाइम देखोगे तो भैया यूएसए का बिल्कुल एकदम मार्जिन तक रह गया है, मतलब 0 पॉइंट कुछ परसेंटेज का देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, 0.8% था शायद कुछ ऊपर, बाकी की सारी कंट्रीज को मिला के, है ना, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा था, तो इतना देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पे जो चाइना है, चाइना यहाँ पे भी डोमिनेंट पोजीशन में देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया ग्रेजुअली ग्रेजुअली यूएसए की तरफ थोड़ी सी अपनी शिफ्ट कर रहा है चीजों को, और हम कहीं ना कहीं यूएसए की तरफ से जाके ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज करने का ट्राई कर रहे हैं। ओके ओके भैया, बिल्कुल सही बात है। द सुपर पावर कंटिन्यूज टू डोमिनेट ग्लोबल आर्म इंपोर्ट्स ओवरऑल, ठीक है। चार्ट 3 आप देखोगे तो चार्ट 3 में आपको देखने को मिलेगा कि 2020 में मोर देन 65% ऑफ द वर्ल्ड्स आर्म एक्सपोर्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूएसए रशिया स्टोर हैज divided into the 5% in the 2020s while coincides with its invasion of to the Ukraine. Basically क्या देखने को मिल रहा है, अब यहाँ पे हम ग्लोबली बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तानी हम ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट की बात करने वाले हैं। तो आपको ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट में सिर्फ 2 ही कंट्रीज देखने को मिलती हैं। हालांकि आप देखो, अब जो थंबनेल मैंने लगा रखा ना, दाओ कम्स इन द थंबनेल रूट, मैंने वहाँ पे क्या लिख रखा है, कोल्ड वॉर, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही बड़े पावर देखने को मिलते हैं, डेट इज जहाँ पे बोल सकते हैं कि डाईपोलर्स में जो हमारी पूरी की पूरी वर्ल्ड है वो डिवाइडेड है, ठीक है। अब क्योंकि हालांकि सिनेरियोस काफी ज्यादा चेंज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि रशिया की इंपॉर्टेंस कम हो गई। रशिया स्टिल होल्ड्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पोजीशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड पोजीशन, एंड कहीं ना कहीं चाइना की सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ती आ रही है ना, वी हैव टू एग्री दिस, क्योंकि ये जनरली हो रहा है एंड साइमल्टेनियसली यूएसए तो अपना कर ही रहा है, ठीक है ना। सो क्योंकि ये चीज़ें देखने को मिल रही है ना, कोल्ड वॉर जब आप देखते हो तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि डिफेंस देखो कभी भी कहीं पे भी लड़ाई होगी तो सबसे ज़्यादा फायदा किसका होने वाला है, सिर्फ उन कंट्रीज का जो डिफेंस इक्विपमेंट्स को सेल करते हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके, बिल्कुल सही बात है भैया। कुछ ऐसी सी स्ट्रेटेजी देखने को मिला करती थी इनिशियली, ठीक है, हालांकि लेकिन अगर आप थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप एक्जैक्टली आइडिया लगा पा रहे होगे मेरी इतनी सी बात से कि एक्जैक्टली मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं, तो आगे मूव ऑन करके आप देखोगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड का अगर कुछ सिनेरियो देखें तो यहाँ पे जो कभी 2 कंट्रीज का सबसे ज्यादा मोनोपोली देखने को मिलती थी इन द रिसेंट टाइम्स, इन द एंशियंट टाइम्स, जहाँ पे आप 1950s के अराउंड देखोगे तो कहीं ना कहीं यूएसए और रशिया को आप मिला लो तो दोनों कंट्रीब्यूट करते थे कलेक्टिवली, जो कि 60 से ऊपर ही रहता था, मतलब मोर ओवर अगर मैं देखूँ तो 63 मान सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ऑल ओवर 63% का अराउंड सिर्फ ये 2 कंट्रीज कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट किया करते थे। बट बाय द टाइम, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के चलने से, यहाँ पे आप देखो तो रशिया यूक्रेन वॉर के चलने से कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिला है, वो डिफरेंस को जो गैप देखने को मिला था उसको कवर अप किसने किया, आपकी यूएसए ने, और सबसे ज्यादा घाटा किसका देखने को मिला, रशिया को, क्योंकि रशिया अपनी कंट्री के खुद ही क्योंकि वो कंट्री खुद ही वॉर में है तो कहीं ना कहीं उसी के अंदर भी वो ज्यादा उलझे हुए हैं। ओके भैया, इंटरेस्टिंगली चाइना अकाउंट्स फॉर लेस देन 2% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड इन द 2020s। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे तो चाइना जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब ये तो आपने देख लिया ना पूरा सिनेरियोस, ठीक है, कि रशिया और यूएसए का क्या हुआ, लेकिन जो हमारा चाइना कंट्री है, चाइना सबसे ज्यादा जो क्या करता है ऑल ओवर वर्ल्ड में देखोगे तो सिर्फ इनका इतना सा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल इतना सा, सिर्फ दैट इज गोइंग टू बी ओनली 2%, ठीक है, सिर्फ 2% का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। हालांकि हमारा देखो इसमें कहीं पे भी इंडिया का नेम नहीं है, सो वी कॉन्ट, हमें भी कहीं ना कहीं अपना यहाँ पे नेम लेके आना है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि चाइना का सिर्फ 2% देखने को मिलता है, उसमें भी मोर ओवर इनका पाकिस्तान ही देखने को मिलता है, बाकी कुछ और भी कंट्रीज हैं जैसे कि सर्बिया हो गया, बांग्लादेश हो गया और कंबोडिया हो गया, ठीक है। वही आगे लाइन लिखी हुई है, डेट इज कि भैया चाइना अकाउंट्स फॉर लेस देन 2% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड इन द 2020 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो चाइना 2% से भी कम के अराउंड एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता था। A significant portion is in limited portion 33% divided to the Pakistan, जिसमें भी अगर आप देखोगे तो एक जो बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है, जब यहाँ पे देखोगे डेट इज गोइंग टू बी दिस वन पोर्शन जो कि 33% आपको देखने को मिलता है, डेट इज गोइंग टू बी ओनली पाकिस्तान ओनली, ठीक है। और ये जो आपको रेड कलर की लाइन देखने को मिल रही है ना, डेट इज फॉर द सर्बिया, ये जो लाइन्स हैं डेट इज गोइंग टू अदर कंट्रीज, फिर ये वाली लाइन आपके बांग्लादेश के लिए, और ये ऊपर वाली हाईलाइटेड लाइन से देखने को मिली डेट इज गोइंग टू कम्बोडिया, ठीक है। मतलब थोड़े थोड़े देखने को मिल रहे हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ 2% का कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसमें से भी 2% में भी 33% क्योंकि चाइना कर लेता, चाइना पाकिस्तान कर लेता है, इसलिए कहीं ना कहीं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस कंप्लीट लेक्चर, ठीक है। होप सो कि आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट था ये आर्टिकल आपके लिए, ठीक है। एसएसबी पर्सपेक्टिव से बहुत 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 इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम अमेजिंग कंटेंट।